गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम देखेंगे एपोमिक्सिस। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि मेरा जो टॉपिक था पार्थिनोकार्पी या अनिषेक फलन। कल हमने दोनों चीज़ों पे चर्चा की थी, अनिषेक फलन और बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी। और दोनों में हम आपको एक विशेष बात ये बता दें कि अनिषेक फलन जो है बिना निषेचन के फल के निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। और वहाँ पे इसलिए ऐसा कराया जाता है कि वहाँ बीज का निर्माण ना होने पाए, क्योंकि ऐसे फलों में बीज निर्माण होने में या बहुत अधिक समय लगता है या फिर उनके बीज बहुत ज़्यादा प्रयुक्त नहीं होते हैं। जैसे यदि हम नए पौधों को प्राप्त करने के लिए बीज लगाते हैं तो वहाँ पे पौधे से ही दूसरे पौधे का निर्माण कर सकते हैं या फिर उनके बीजों से बोने पर दोबारा से अच्छी किस्में प्राप्त नहीं हो पाती। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हम पार्थिनोकार्पी के द्वारा फलों का उत्पादन करते हैं जिससे कि फल जल्दी प्राप्त होते हैं। पार्थिनोकार्पी को कराने के लिए हार्मोन्स, जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ऑक्जिन और जिब्रेलिन, इसका भी प्रयोग किया जाता है। ये तो हमने बताया पार्थिनोकार्पी। देखो मैं बार बार कहती हूँ पार्थिनोकार्पी, और जहाँ कार्पी शब्द लगता है उसका मतलब होता है फल, और पार्थिनो का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। जहाँ पर बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है उसको हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। और पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है बच्चों, वहाँ पे निषेचन हो रहा होता है। पॉली एम्ब्रियोनी में जो भी हमने आपको सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी है ना, मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, जो भी हमने आपको पढ़ाया है, आप उसमें देखेंगे वहाँ फर्टिलाइजेशन मतलब वहाँ निषेचन होता है। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी में भी हमने कहा कि जो जाइगोट यानी जो युग्मज बनता है वही डिवाइड होता है और फिर उसके बाद कई भ्रूण का निर्माण करता है। और मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी में भी बताया कि वहाँ कई जो है परागकण पहुँचते हैं, कई परागनलिकाएँ बनती हैं, और वो वहाँ पर की जितनी भी कोशिकाएँ हैं, जो भ्रूण कोश के अंदर सिनर्जिड कोशिका को भी, प्रतिध्रुवी एंटीपोडल कोशिका को भी और अंड कोशिका सबको निषेचित करता है, और इस तरीके से वो सब कोशिकाएं भ्रूण का निर्माण करती हैं। तो हमने वहाँ पर भी आपको बताया कि निषेचन के बाद कई एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद जो आपको बताया था हमने, इसमें एक एडवेंटिशियस पॉली एम्ब्रियोनी बताया था। एडवेंटिशियस पॉली एम्ब्रियोनी में मैंने बताया था कि जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस ही क्या करता है, न्यूसेलस या इंटेगुमेंट की कोशिकाओं से भ्रूणकोश का निर्माण होता है, यानी एम्ब्रियोसैक का निर्माण होता है, और वो एम्ब्रियोसैक फर्टिलाइज्ड होते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो होते हैं मतलब कई एम्ब्रियोसैक वहाँ पे बनते हैं, और उनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद कई भ्रूण का निर्माण वहाँ पर होता है। मतलब हमने जो बताने की कोशिश की है, आप ये ध्यान रखेंगे, बहुत जरा सा अंतर है और वही लोग देखते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी में निषेचन होता है और निषेचन के बाद जो है कई भ्रूण का निर्माण होता है। उसकी विधियां अलग अलग है कि कैसे कहाँ पे क्या, इसी के बेसिस पर उसके कई प्रकार बताए गए। सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है, भ्रूण कोश बनता है और उस भ्रूण कोश को में विभाजन से कई जो वहाँ पे निषेचन होता है और एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो सिंपल हो गया है, मिक्स्ड होता है, क्लीवेज होता है और एडवेंटिशियस होता है। तो इस प्रकार से इन सब कंडीशंस में जो होता है विभिन्न पार्ट से एम्ब्रियोसैक बनता है, और विभिन्न एम्ब्रियोसैक बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, और उस के बाद उसमें कई एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो इस तरीके से पॉली एम्ब्रियोनी जो प्रक्रिया हो गई वह निषेचन के पश्चात होती। निषेचन के पश्चात बीज का वहाँ निर्माण होता है और एक से अधिक बीज का निर्माण होता है। जैसा कि हमने परिभाषा बताई थी कि जब किसी बीज या बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है तो उसको हम बहुभ्रूणता कहते हैं। तो ये हमने आपको पॉली एम्ब्रियोनी में बता दिया था, और इसी तरीके से हमने आपको अभी पार्थिनोकार्पी क्लियर करने की कोशिश की। बच्चों, तीसरा जो टॉपिक हम बता रहे थे असंघ जनन, जिसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस में
आप यहाँ पे देखेंगे, कल हमने आपको ये फिगर दिखाया था। एपोमिक्सिस में एक जो बाहर आप चित्र देख रहे हैं, इसमें इस बाहर के चित्र से ये पता चल रहा है कि जो बीज बोने पर पेड़ बनता है, इस पेड़ में ही फूल लगते हैं और इसी फूल में क्या होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर, जैसा हमने आपको बताया था। और स्त्री केसर में क्या बनता है, मादा युग्मकोद्भिद, और पुंकेसर में नर युग्मकोद्भिद बनता है। और फिर यही दोनों को जो युग्मक जो बनते हैं, इस पर क्या होता है कि फ्यूज़न से पहले जस्ट क्या होता है, जो ओव्यूल या मादा युग्मकोद्भिद होता है वो भ्रूणकोश का निर्माण करता है ना। तो जो भ्रूणकोश का ये निर्माण करता है, भ्रूणकोश के निर्माण के पश्चात उसमें क्या होता है, अंड कोशिका बनती है और अंड कोशिका में निषेचन होता है, और निषेचन के पश्चात जो है फिर हमको डिप्लॉइड एम्ब्रियो मिलता है, और डिप्लॉइड एम्ब्रियो से सीड का, देखो हम यहाँ डिप्लॉइड शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे डिप्लॉइड का मतलब द्विगुणित, यानी निषेचन के बाद हमें द्विगुणित कोशिका मिल रही, द्विगुणित एम्ब्रियो मिल रहा है, और उस एम्ब्रियो से किसका निर्माण हो रहा है, पौधे का निर्माण होता है, सीड का निर्माण हो रहा है। ये हमने कल जनरल प्रक्रिया बताई थी, है ना। लेकिन जब हम एपोमिक्सिस, एपो का मतलब होता है बेटा जो असंग जनन को हिंदी में एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस में हम आपको बता दें, एपो का मतलब होता है विदाउट। यहाँ पे एपो का मतलब आप देख रहे हैं, हमने विदाउट लिखा है, विदाउट, और मिक्सिस माने मिलना, मिश्रित होना, यानी कि फ्यूजन। यहाँ पे बिना फ्यूजन के, बिना मिश्रित हुए या बिना संलयन के, अब संलयन किसका होगा, युग्मकोद्भिदों का होगा, है ना। तो यहाँ युग्मकोद्भिद का संलयन नहीं होता है, और फिर क्या बन जाता है, और उससे क्या होता है, हमको भ्रूण का निर्माण या बीज का निर्माण हो रहा है। ध्यान देंगे, बिना मिश्रित हुए, बिना फर्टिलाइजेशन के बीज का निर्माण करने की क्रिया असंग जनन कहलाती है, और इससे भी हमको नए पौधे प्राप्त होते हैं। तो जब यहाँ बीज का निर्माण नहीं होता है, यहाँ पे बीज का निर्माण होता है, यहाँ निषेचन नहीं होता, यहाँ फ्यूजन नहीं होता है। तो जब फ्यूज़न नहीं होता है बच्चों, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक का फ्यूजन होता है, तब वहाँ पे हमको द्विगुणित कोशिका प्राप्त होती है, और वो द्विगुणित कोशिका से, यानी कि जो स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद, जो हमें पौधा हम जिसको कहते हैं, जो हमें पौधा बनता है, जो बीज बनता है, बीज से पौधा बनता है, उसकी सारी कोशिकाएं कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं ना, जब वहाँ निषेचन होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने बताया, इस केस में यहाँ निषेचन तो नहीं हो रहा है। तो जब निषेचन नहीं होता है, तो क्या यहाँ से जो बीज बनता है वो द्विगुणित होता है कि अगुणित होता है, इसके बारे में आपको समझना होगा। तो इसमें हम इसीलिए आपको बता रहे हैं बेटा, यहाँ पे मुख्य विशेषता यही है कि यहाँ अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है ना। और उसके बाद क्या नहीं कराते हैं, यहाँ पे फ्यूज़न नहीं कराते हैं। तो जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, तो आप समझ सकते हैं कि जो मादा युग्मकोद्भिद की कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित ही रहेंगी, और जब वो द्विगुणित रहेंगी तो उससे जब सीधे ही बीज का निर्माण होगा, तो वो बीज भी द्विगुणित होगा। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भी बीज हमको द्विगुणित प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे नहीं होता है। अच्छा, अब इसको हम समझेंगे किस तरीके से। एक प्रकार से जो एपोमिक्सिस होता है, आप इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन का ही रूप है। क्योंकि अलैंगिक जनन में क्या होता है कि वहाँ भी कोई नर युग्मक का निर्माण नहीं होता, मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता, उनके बीच निषेचन नहीं होता है, और किसी पार्ट से नया पौधा बन जाता है। ठीक ऐसे ही असंग जनन में, एपोमिक्सिस में निषेचन नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, लेकिन यहाँ मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ये आप समझेंगे, मादा युग्मकोद्भिद बनती है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये जो मादा युग्मकोद्भिद होती है, यहाँ ये जो है अर्धसूत्री विभाजन इसमें नहीं होता है। तो एक प्रकार से यह अलैंगिक जनन का रूप हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, और इस बीज के बोने से हमको नया पौधा भी प्राप्त होता है। इससे जो बीज है उससे हमें नया पौधा प्राप्त होता है।
अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये मुख्यतः इसको दो प्रकार में बांटा गया है। एक इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ सकते हैं, जिसे हम कायिक जनन कहते हैं। सभी बच्चे जानते हैं कायिक जनन पौधे का कोई कायिक भाग होता है, जैसे तना है, पत्ती है ना, और उसमें एक कलिका नुमा संरचना कोई उभार डेवलप होता है और उस कलिका नुमा से नया पौधा हम प्राप्त कर लेते हैं, जैसे आप गन्ने में देखते हैं और आलू में देखते हैं, जो उसमें हल्की हल्की सी खाँचें होती हैं जैसे, है ना, और उससे क्या होता है कि नया हम पौधा प्राप्त कर लेते हैं, वहाँ कोई हम बीज नहीं लगाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ क्या है, एपोमिक्सिस कहेंगे कि वहाँ भी कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए एपोमिक्सिस में इसको रखा गया है। दूसरा इसमें जो है एगैमोस्पर्मी। एगैमो मतलब विदाउट फ्यूज़न यहाँ पे बीज का निर्माण, मतलब कि बिना निषेचन के बीज के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक बीजता कहते हैं। और बच्चों यही हम इसी को पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं। आप पार्थिनोजेनेसिस से भी यही पढ़ते हैं कि बिना निषेचन के बीज के निर्माण की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। तो आप समझेंगे अनिषेक जनन और जो है अनिषेक बीजता से ही आता है। अनिषेक जनन जो एक प्रक्रिया है वो अनिषेक बीजता का ही परिणाम होता है, एगैमोस्पर्मी का परिणाम होता है। छोटे छोटे शब्द हैं, बहुत ज़रा सा डिफरेंस है, अनिषेक बीजता और अनिषेक जनन। ठीक है, ये तो अनिषेक जनन ही जो प्रक्रिया है जिससे अनिषेक बीजता का रूप बनता है। ठीक है, या अनिषेक जनन अनिषेक बीजता के ही अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि कितने प्रकार से हम बिना निषेचन के बीजों को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हमने जब इसका पहला टाइप आपको बताया, और ये सब चीज़ें हम असंग जनन या एपोमिक्सिस में पढ़ रहे हैं। हमने आपको पहले बताया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, यहाँ पे कोई बीज नहीं बन रहा है। लेकिन जो दूसरा टाइप बताते हैं एगैमोस्पर्मी, यहाँ पे कहते हैं कोई निषेचन नहीं हो रहा है लेकिन बीज बन रहा है। ध्यान देंगे यहाँ बीज बन रहा है। अब वो बीज कैसे बन रहा है, जहाँ अर्धसूत्री विभाजन को होना ही नहीं है तो भी बीज बन रहा है। तो कितने तरीके से बन रहा है, इसमें देखो पहला तरीका हमारे पास है अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता यानी कि एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। अब अपस्थानिक भ्रूणता में जब आप देखते हो बेटा, आप सब देखते हो कि हर एक पौधे में फूल बनता है, और जब फूल बनता है तो उस फूल में क्या होता है, एंड्रोसियम भी होता है, गाइनोसियम भी होता है, और कभी कभी किसी फूल में गाइनोसियम पाया जाता है, किसी किसी में एंड्रोसियम पाया जाता है, जिसके आधार पे हम उसको मेल फ्लावर या फिर फीमेल फ्लावर कहते हैं। तो जब यहाँ पे आप देखते हैं ओव्यूल बनता है, जो ओव्यूल आपको कहाँ दिखता है, ओवरी में दिखता है। पुष्प के ओवरी पे ओव्यूल होता है ना, और इस ओव्यूल को में क्या होता है, मेगा स्पोरेंचिया जिसे कहते हैं, गुरु बीजाणु धानियाँ होती हैं, जिसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है, गुरु बीजाणु बनता है ना। तो उस प्रक्रिया में ही हम देखते हैं जो ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल की संरचना जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट पहले दिखता है, और यही न्यूसेलस जो होता है यही क्या बनाता है, आप देखेंगे यही न्यूसेलस जो है एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। यही न्यूसेलस की कोशिकाओं से एम्ब्रियो सैक यानी मादा युग्मकोद्भिद, और मादा युग्मकोद्भिद से एम्ब्रियो सैक का रूप में हमें मिलता है। तो यहाँ पे जो न्यूसेलस है, यहाँ पे ये न्यूसेलस में यहाँ मियोसिस नहीं होती है, और ये न्यूसेलस सीधे क्या होता है, एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है। यानी न्यूसेलस जो है छोटे छोटे एम्ब्रियोज के आउटग्रोथ के रूप में ये सीधे एम्ब्रियो, मतलब यहाँ आप देख रहे हैं दो संरचनाएं, ना तो हमने मादा युग्मकोद्भिद लिखा ना एम्ब्रियो सैक लिखा, यहाँ एम्ब्रियो सैक भी नहीं है, कुछ भी नहीं बनता है। सीधे न्यूसेलस जो है वो एक एम्ब्रियो के रूप में डेवलप हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है। ओव्यूल के अंदर पाया जाने वाला जो न्यूसेलस पार्ट होता है वो एम्ब्रियो सैक का निर्माण ना करके सीधे एम्ब्रियो का ही निर्माण करने लग रहा है, और इस तरीके से यहाँ पे क्या होती है, एम्ब्रियो का निर्माण, यानी इस प्रकार से हमको यहाँ पे बीज प्राप्त होते हैं। और इसमें एग्जाम्पल आपका क्या है, नींबू है, आम है और नागफनी है। नींबू के फल में आप देख सकते हैं, आम के फल में और नागफनी के फल में देखते हैं, मतलब जो बीज बन रहा है वो बिना निषेचन के प्राप्त हो रहा है। इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे। न्यूसेलस है ना, जो न्यूसेलस होता है ये बीजांडकाय जिसे कहते हैं, बीजांडकाय की कोशिकाएं
बीजांड काय की कोशिकाएं भ्रूण का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया आप सबको। दूसरे चीज़ पे हम आते हैं, द्विगुणित बीजाणुता, जिसे हम डिप्लोस्पोरी कहते हैं। डिप्लोस्पोरी, द्विगुणित बीजाणुता क्या होती है बेटा? यहाँ पे भी ओव्यूल हमने बताया। ओव्यूल के अंदर जो हम बता रहे थे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जिसका निर्माण न्यूसेलस से होता है। मतलब जो न्यूसेलस इसमें था बेटा, वो न्यूसेलस यहाँ पे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाता है। और मात्र कोशिका से क्या बनता है? मात्र कोशिका से एम्ब्रियो सैक सीधे बन जाता है। वहाँ ये जैसे हम लोग कहते हैं गुरु मेगा स्पोर, मदर सेल से मेगा स्पोर बनता है गुरु बीजाणु, और गुरु बीजाणु डेवलप होकर एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। कब? जबकि वहाँ कौन सा डिवीज़न होता है? मियोसिस होता है तब। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन को होना ही नहीं है, जो हमने विदाउट मियोसिस लिखा है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही ये जो मात्र कोशिका होती है, सीधे भ्रूण कोश का निर्माण कर लेती है। तो यह भी क्या होगी? द्विगुणित होगी ऐसे कंडीशन में। और जब ये द्विगुणित मात्र कोशिका होगी तो सीधे ये क्या करती है, यहाँ पे इसमें भी एग सेल्स होती हैं। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, जब भी एम्ब्रियो सैक बनेगा तो उसमें एग सेल, सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये सारी संरचनाएं उसमें होती हैं। तो यहाँ पे जो मेगा स्पोर मदर सेल थी, मात्र कोशिका थी, वह सीधे एम्ब्रियो सैक का निर्माण करती है, जिससे कि यह एम्ब्रियो सैक द्विगुणित होता है। और इस द्विगुणित एम्ब्रियो सैक में पाई जाने वाली जो अंड कोशिकाएं होती हैं, वह सीधे जो है एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण करती हैं। इसलिए यह कंडीशन जो होता है वह क्या होता है? इसको हम द्विगुणित बीजाणुता कहते हैं। और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं बेटा? पार्थिनोजेनेसिस। यह भी क्या? क्योंकि वी गेट सीड फ्रॉम दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया से हमें बीज मिल रहा है। तो बिना निषेचन के जब भी बीज मिलेगा तो वह पूरी प्रक्रिया पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। जब भी आपको पार्थिनोजेनेसिस पे टिप्पणी लिखने को आएगी तो आप यही कहेंगे कि बिना निषेचन के बीज निर्माण होने की प्रक्रिया पार्थिनोजेनेसिस होती है। और इससे जो हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, जैसे ये एगैमोस्पर्मी, जैसे हमने बताया आपको यहाँ पे कि ये जो है एगैमोस्पर्मी के अंतर्गत आता है। और इसमें कई प्रक्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं। ये किस किस मेथड से किया जा सकता है, मतलब हम यहाँ पार्थिनोजेनेसिस के कई विधियों को पढ़ सकते हैं। एडवेंटिशियस में क्या है? सीधे न्यूसेलस से हमको एम्ब्रियो भी मिल जाता है। और उसके बाद हम डिप्लोस्पोरी में देखते हैं तो वहाँ पे क्या है कि जो न्यूसेलस से मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा, और मेगा स्पोर मदर सेल सीधे एम्ब्रियो सैक का निर्माण करती है। और उसके अंदर की जो एग सेल्स होती हैं, ओनली एग सेल्स जो होती हैं, वह सीधे क्या करती हैं? एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं। इसमें जो थर्ड वन हमारे पास है अपबीजाणुता। देखिए हिंदी शब्द और इंग्लिश, इसीलिए मैंने इंग्लिश आप देखेंगे इसको बहुत ही अच्छे से समझा जा सकता है। अप माने होता है यहाँ पर बिना, है ना? अप जहाँ भी लग रहा है वहाँ पे बिना ही है। तो अपबीजाणुता या एपोस्पोरी क्या होता है? अब इसको समझो। यहाँ पर भी ओव्यूल बना, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस था, और ये न्यूसेलस जो था एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर रहा था। बात समझिए, यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल हमने नहीं लिखा, यहाँ न्यूसेलस है। न्यूसेलस सीधे एम्ब्रियो सैक को बना रहा है, और ये एम्ब्रियो सैक की एक कोशिकाएं जो हैं वह एम्ब्रियो का निर्माण, जरा सा सिर्फ अंतर है। यहाँ पे क्या लिखा हमने? स्पोरी लिखा, यानी कि जो आप यहाँ पे बेटा जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है, यह जो है न्यूसेलस से बनती है। और यहाँ पे क्या होता है? न्यूसेलस से सीधे एम्ब्रियो सैक बन जा रहा है, और इस एम्ब्रियो सैक से एक का निर्माण हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं, यानी कि न्यूसेलस है और एम्ब्रियो सैक है, दोनों चीज़ यहाँ प्रेजेंट है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखेंगे। यहाँ सिर्फ न्यूसेलस से सीधे एम्ब्रियो बन रहा है। न्यूसेलस डायरेक्टली एम्ब्रियो बना दे तो इसको अपस्थानिक भ्रूणता कहेंगे। और न्यूसेलस में एम्ब्रियो सैक की अवस्था भी हमें मिले, और फिर इस एम्ब्रियो सैक की एग सेल्स से एम्ब्रियो मिले, तब उसको हम कहते हैं अपबीजाणुता। इसकी इसीलिए मैंने इसको लाइन डायग्राम से बताया है। आपको लिखने में भी और समझने में भी आप लाइन डायग्राम से समझा सकते हैं। हाउ मेनी स्टेज वी हैव टू क्रॉस टू गेट अ सीड, कितने अवस्थाओं से हमको गुजरना पड़ता है एक बीज को प्राप्त करने के लिए, ये इस पे डिपेंड करती हैं। तो आपने जाना
फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं, फिर से रिकॉल करा रही हूँ, फिर से आप समझेंगे कि अपस्थानिक भ्रूणता में ओव्यूल के न्यूसेलस से सीधे एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। अपस्थानिक भ्रूणता, अपबीजाणुता में ओव्यूल के न्यूसेलस से एम्ब्रियो सैक बनता है और एम्ब्रियो सैक के में पाई जाने वाली जो एग कोशिका होती हैं वह सीधे एम्ब्रियो का निर्माण करती है। यहाँ कहीं मियोसिस नहीं है, तो यह भी द्विगुणित अवस्था हमको यहाँ बीज की में मिलती है। ओके, अच्छा, और तीसरे में हमने क्या पढ़ा कि ओव्यूल है, उसका जो ओव्यूल में जो न्यूसेलस है वो न्यूसेलस मेगास्पोर मदर सेल बनाता है और मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो सीधे एम्ब्रियो सैक विदाउट मियोसिस सीधे एम्ब्रियो सैक बनाती है और उस एम्ब्रियो सैक में जो एग सेल्स होती हैं वह एग सेल्स एम्ब्रियो बनाती हैं। यानी कि मेगास्पोर मदर सेल एक अवस्था यहाँ पे बढ़ गई है और थोड़ा विकास हुआ है, तो ये हम इसे हम क्या कहते हैं, डिप्लोस्पोरी कहते हैं और इसे एपोस्पोरी कहते हैं। इसके बाद एक टर्म आता है, ये सब हमने एपोमिक्सिस में पढ़ा है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एपोगैमी। एपो माने होता है विदाउट, गैमी माने मैरिज। मैरिज माने मतलब वही यहाँ पे फ्यूजन से है ना। विदाउट मैरिज यानी कि विदाउट फ्यूजन, यहाँ पर भी क्या बनता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है और इसके लिए हम दूसरा शब्द यूज कर रहे हैं एपोगैमी। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं एपोस्पोरी, एगैमोस्पर्मी है, एगैमोस्पर्मी और एगैमोस्पर्मी और ये क्या है, एपोगैमी है। एपोगैमी या अपयुग्मन को जब हम देखते हैं यानी विदाउट मैरिज, यहाँ पर भी ओव्यूल है, राइट, यहाँ मियोसिस हो रही है, यानी कि ये असंग जनन नहीं है, ये एपोमिक्सिस का पार्ट नहीं है, ये अलग प्रक्रिया है। तो इस पर अलग से लिखने को आता है, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया अपयुग्मन क्या होता है, यानी कि एपोगैमी क्या होती है। एपोगैमी को हम समझेंगे कि क्या होती है। तो यहाँ पे मैरिज नहीं होती है, मतलब मियोसिस तो हो रहा है लेकिन फ्यूजन नहीं होता है। बहुत अच्छी सी बात यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वहाँ पे हमने कहा एपोमिक्सिस यानी कि वहाँ पे मियोसिस भी नहीं है और फ्यूज़न दोनों चीज़ें नहीं थी, यहाँ पे मियोसिस है। देखिए आप, ओव्यूल है, ओव्यूल से क्या बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस होती है और उस मियोसिस के बाद एम्ब्रियो सैक डेवलप कर रहा है, यानी जो डिप्लाइड स्टेज थी यहाँ एम्ब्रियो सैक में हैप्लाइड हो जाती है और इस हैप्लाइड से आपको, अब इसमें अंतर कहाँ पर आ रहा है बेटा, एम्ब्रियो सैक के अंदर आप जानते हैं क्या क्या संरचनाएं होती हैं, एक सेल होता है, सिनर्जिड होता है, एंटीपोडल सेल होता है और द्वितीयक केंद्रक जिसे कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये इतनी संरचनाएं इसमें होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल होती हैं, एक माइक्रोपिलर एंड पे होती है और दूसरी चलाजल एंड पे होती है। तो जो इसमें आपकी एग कोशिकाएं होती हैं वो इसमें पार्टिसिपेट ना करके सिनर्जिड कोशिका और एंटीपोडल कोशिका जो होती है वह सीधे एम्ब्रियो का निर्माण कर रही है और इस एम्ब्रियो से हमें प्लांट, यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गैमिटोफाइट से स्पोरोफाइट हमको मिलता है और गैमिटोफाइट से जो स्पोरोफाइट मिल रहा है, वह जो एम्ब्रियो मिल रहा है वो हमारा क्या है, हैप्लाइड प्लांट बन रहा है, क्योंकि यहाँ कहीं भी आप नहीं देखते हो कि मियोसिस हुई है। तो ये इरिथ्रिया और लिलियम इसका एग्जाम्पल है। फिर से समझिए, एपोगैमी, एपोगैमी का मतलब होता है बिना निषेचन के बीज का निर्माण, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, और सिर्फ यहाँ पे हमको एक प्रक्रिया मिलती है मियोसिस, जिससे कि जो प्लांट में मेगास्पोर मदर सेल डिप्लाइड होता है वो हैप्लाइड हो जाता है और उससे जो एम्ब्रियो सैक की कोशिकाएं भी सब हैप्लाइड होती हैं और उनके डेवलपमेंट से हमको यहाँ पे एम्ब्रियो मिलता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया एपोगैमी है। अब हम इस फिगर में आते हैं। यहाँ हम जो आपको कल बता रहे थे कि
एपोमिक्सिस के लिए एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी बताया, एपोस्पोरी भी हमने आपको बता दिया और डिप्लोस्पोरी भी बता दिया। क्लियर? अब आप सब चीज़ को यहाँ पे इससे कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, आप इसको जानेंगे। कल हम आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे चर्चा करेंगे बच्चों। और आप सभी जितना हम बता रहे इसकी नोट्स बनाइए और इसको कॉपी पे अच्छे से लिखिए और हमको चेक कराइए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी से इसको बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे हम लोग। ठीक है? थैंक यू बच्चों।